गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि कल मेरा टॉपिक चल रहा था इंडियंस रिवर के बारे में, तो इंडस रिवर सिस्टम था, उसमें चल रहा था मित्रों। ठीक है, क्या सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जैसे हमने आपको नक्शा भी दिखाया था, लेकिन आज हम दिखाएंगे पर्टिकुलर कि इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो वो उस पर चर्चा करेंगे मित्रों। तो आइए हम देखते हैं मित्रों। इसको हम हटाते हैं, इसको सब दिखाया था वैसे आपका सिंगी खम्बन। ठीक है, बोकारो चू ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद तिब्बत में सिंगी खम्बन के नाम से जानी जाती है। उसके बाद ले लद्दाख प्लस जासकर की श्रेणी के बीच से निकलने के बाद ले और प्लस क्या बोलते हैं, ले और प्लस कारगिल के जिले से, कारगिल जो जिला ले का है स्थित है इसी पे, कारगिल और प्लस ले। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद में आपका पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चले जाने के बाद में उसके बाद कराची के पास रिवेंसी में गिरती है, हमने दिखाया था। ठीक है मित्रों, तो हम थोड़ा यहाँ पे दर्शाते हैं कहाँ से निकली है, इसको दिखाते हैं हम लोग। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं, इसको हटाते हैं हम। सिंध नदी तंत्र, सिंध नदी तंत्र। इंडस रिवर सिस्टम। ठीक मित्रों, वर्ल्ड इंडियन मैप के अकॉर्डिंग हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप है, लेकिन हम फिजिकल मैप लाएंगे, दिखाएंगे, उसमें और अच्छा से दर्शाएंगे। तो जैसे कि हमारा ये इंडियन मैप है, ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ कहाँ से इंडस रिवर सिस्टम निकला है। ठीक है, यानी सिंधु नदी तंत्र कहाँ से निकली है, तो ये है हमारा तिब्बत। कहाँ? चीन का पार्ट आता है तिब्बत। उसके बाद में ये यहाँ पे ले लद्दाख है, लद्दाख। ठीक, लद्दाख जिला है जो, हाँ तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख इन टेरिटरीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, राकस ताल है, राका झील। ठीक है, जो सतलज नदी निकली यहाँ से। ठीक है, मानसरोवर के पास में यहीं पे एक चुंगमुंग डुंग ग्लेशियर जो ब्रह्मपुत्रा नदी आपकी यहीं से निकली है मित्रों। उसके बाद में निकलती है इंडस रिवर सिस्टम, बोकारो चू ग्लेशियर जो चुंगमुंग डिंग ग्लेशियर के जस्ट बगल में ही है। क्या? बोकारो चू ग्लेशियर से ये यहाँ से निकली। ठीक है, ये सिंध आपका सिंध नदी निकलने के बाद क्या है, ये लद्दाख में जाने के बाद में दमचौक एक जगह है जहाँ पे प्रवेश करती है। कहाँ करती है? दमचौक के आपका। ठीक, ये दमचौक है यहाँ पे। ये कहाँ पे? ये मित्रों दमचौक है। यानी कि भारत में जो सिंध नदी है कहाँ पे प्रवेश करती है, वो दमचौक। ठीक है, ये पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती का अर्थ होता है मित्रों, आपको दिखाते हैं, पूर्ववर्ती का अर्थ होता है जो एंशिएंट, जैसे प्राचीन काल की नदियां होती हैं, जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही इनका निर्माण हुआ था। जब हिमालय की उत्पत्ति का निर्माण हुआ तो क्या हुआ, इन्होंने अपना स्थान यथावत बनाए रखा है। ये चट्टानों काटती रही है। ठीक है, तो यानी कि इन्हें मार्ग प्रदर्शन, इन्हें चेंज नहीं किया अपना मार्ग। तो इससे क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियां, अनुवर्ती नदियां बताएंगे। तो पूर्ववर्ती में आपकी सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, गंगा नदी है, ये पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है मित्रों। तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको फिर से, तो ये है इंडस। ठीक है, यहाँ से निकली है क्या, बोकारो चू ग्लेशियर से। यहीं पे मानसरोवर ले गए जो राकस ताल है, यहीं से क्या है, सतलज नदी निकली है। आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी यहीं से निकली है मित्रों। उसके बाद गंगा क्या है, उत्तरकाशी उत्तराखंड से निकली है। ठीक है, तो इसकी चर्चा करेंगे हम। अब दिखाते हैं एक बार इसको, यहाँ पे तिब्बत से निकली है मित्रों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा वीडियो हमारा। अब दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये हमारा लद्दाख है। ठीक, लद्दाख, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, POK इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको POK, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोला जाता है मित्रों, लद्दाख। ठीक है, ये है आपका तिब्बत। ये क्या, चाइना। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये आपका है राकस्तान ताल।
यहीं पे आपका मानसरोवर, मानसरोवर झील, ठीक है। यहाँ पे चुंगमुंग डुंग ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ पे चुंगमुंग ग्लेशियर जो आपका चुंगमुंग डुंग ग्लेशियर, चुंगमुंग ग्लेशियर ये है, ठीक है। ये क्या है, मानसरोवर झील है। यहीं पे राकस्थाल है, ठीक है। यहाँ से क्या है, सतलज नदी निकली है। यहाँ पे आपका बुखारो चिन्ह, वाचू ग्लेशियर, 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 ठीक है मित्रों। यहां से निकलने के बाद में ये लद्दाख में प्रवेश करती है, लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में जाने के बाद में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चली गई आपकी, आपकी इधर आ गई यहाँ पे पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान का एरिया हमारा। यहाँ पे 2 जिले पड़ते हैं, आपका पड़ता है कारगिल, एक और जिला आपका ले, तो आपका इंडस, सिंधु, इंडस रिवर, इंडस रिवर हमने दिखाया आपको तिब्बत से। ये तिब्बत हमें हमारा प्लेटू है, पठार, ठीक है। यहीं से बुखारो चू ग्लेशियर से निकलने के बाद में क्या है, लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख का दम चौक, कहाँ पर, दम चौक, दम चौक एक स्थान है लद्दाख में, वहां में इंडिया में प्रवेश करती है। कभी क्वेश्चन पूछ जाए मित्रों कि सिंध नदी भारत में कहाँ, कौन से स्थान पे प्रवेश करती है, ठीक है, ऑप्शन दे सकता है। तो आपका उसमें दम चौक भी होगा, तो दम चौक आपको टिक में लगाना है मित्रों, ठीक है, दम चौक। उसके बाद में लद्दाख में कितने 2 जिलों से होकर निकलती है, एक कारगिल है, आपका लेह है, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको पहले श्रेणी बताई थी, लद्दाख प्लस जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। तो ये किस दोनों मध्य निकलती है, कारगिल और लद्दाख और प्लस जास्कर श्रेणी के मध्य से निकलती है। उसके बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, क्या है, पाकिस्तान एक्यूपाइड कश्मीर में होके पाकिस्तान में एंट्री करती है, ठीक है मित्रों। ये रहा हमारा, यहाँ पे हमने दिखाया आपको कैसे निकली है, ठीक। तो इंडिया मैप था ये, यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। अब इसको हटाते हैं हम। सिंधु नदी, अब इसके बाद लिखते हैं, इसकी लंबाई कितना है, 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर, ठीक है मित्रों। इसकी लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। भारत में कितने, 1100, भारत में 1100, तो भारत में कितनी है आपकी, भारत में इसकी 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। तो सिंध नदी की लंबाई भारत में कितनी है, 1114 किलोमीटर मित्रों है, ठीक है। इसके बाद में इसको देख लेते हैं, यह नदी जैसे कि हमने कल बताया था, सिंध, झेलम और क्या चिनाब नदी का 80% जल कौन करता है प्रयोग, पाकिस्तान करता है मित्रों। उसके बाद है आपकी सतलज, व्यास और चिनाब, रवि, सतलज, व्यास, रवि का 20%, 80% प्रयोग कौन करता है, भारत करता है, 80% प्रयोग करता है भारत पानी, ठीक है मित्रों। उसके बाद में ये 1960 में सिंधी जल समझौता हुआ था, ठीक है, सिंध जल समझौता हुआ था उसी में, ठीक है मित्रों। बाकी हमने बताया थी दाएं तट की नदियां जो थी आपकी, दाएं तट की नदियां कौन से, सहयोग, गिलगित,
गिलगित, ठीक है। उसके बाद काबुल पेट्रोल, ठीक। और भी एक दो छोटी मोटी हैं बाएं तट की नदियां, 3 नदियां सहायक नदियां इसकी, ठीक है। जैसे 5 इंपॉर्टेंट सब पंचनद के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। ये है आपका झेलम, चिनाब, रावी, ठीक है, व्यास, उसके बाद कौन से सतलज, नदी, ठीक। ये तो हमने देखा सिंध नदी के बारे में। अब हम बात करते थे झेलम नदी, सॉरी हेडिंग रहेगी हमारी झेलम। झेलम, झेलम रिवर। झेलम रिवर कहां से निकलती है? ये हिमालय की गिरपति, ठीक है, शिवालिक की गिरपति से। यानी गिरपत क्या होता है मित्रों? जो पहाड़ का हिमालय पर्वत है उसके जो नीचे वाला स्थान उसको गिरपत कहा जाता है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे जो होता है उसको गिरपत कहा जाता है, ठीक है। ये कहां से निकली? शिवालिक की गिरपत से निकली है मित्रों, ये शिवालिक की गिरपत से निकली है, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे पी पंजाब की गिरपत से निकला, सॉरी पी पंजाब के गिरपत से निकलती है, ठीक है। झेलम नदी जो है ये पंजाब की गिरपत से निकलती है मित्रों। उसके बाद में ये इस पीर पंजाब क्या बेरीनाग के शेषनाग झील है वहां से निकलती है, ठीक है। इसमें बुल्लर झील में होकर निकलती है। बुल्लर झील, यहाँ पे झेलम हमने दिखाया था आपका, बुल्लर झील था। बुल्लर, ये नदी निकलने के बाद में क्या बुल्लर ले गए, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद इसे आगे बढ़ जाती है। इसकी लंबाई बात करें तो कितनी है झेलम की? इसकी लंबाई है मित्रों 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर है झेलम नदी की लंबाई। कितनी? 724 किलोमीटर। ये किसकी सहायक नदी है? ये चिनाब की सहायक नदी है। किसकी? चिनाब की नदी है, सहायक नदी मित्रों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी चिनाब नदी, जो सिंध नदी की बड़ी सहायक नदियों में से एक है, चिनाब। चिनाब रिवर, ठीक है। चिनाब रिवर, तो ये चिनाब नदी कहां से निकलती है मित्रों? ये बाड़ालाचला दर्रा के दोनों तरफ से चिनाब चंद्रा प्लस भागा के नाम से निकलती है। किसकी? चंद्रा प्लस भागा के नाम से निकलती है मित्रों चिनाब नदी, ठीक है। ये चंद्रा प्लस भागा इस तरीके से, यहाँ चंद्रा है, भागा, बाड़ालाचला, ठीक। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? चिनाब नदी बनाती है, नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है मित्रों। उसके बाद इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई 960 किलोमीटर। कितनी? 960 किलोमीटर है। चिनाब नदी की लंबाई मित्रों कितनी है? 960 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद करते लेते हैं हम आपकी रावी नदी की। रावी नदी, तो रावी नदी कहां से निकली है? आपके हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा से। कहां से निकली है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है मित्रों, वहां से रावी नदी निकली है, ठीक है। निकलने के बाद इसकी लंबाई की बात कर लें, रावी नदी की लंबाई कितनी है मित्रों? इसकी है 725 किलोमीटर लंबाई,
725 किलोमीटर। ठीक है, रावी नदी किसकी सहायक नदी है? ये आपकी है चिनाब नदी की। किसकी सहायक नदी? चिनाब नदी की है मित्रों। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग, ये रावी नदी हो गई मेरी। ठीक है, उसके बाद में यहीं पे निकली ये ब्यास नदी। कौन सी? ब्यास, ब्यास नदी। ठीक है, ब्यास रिवर आपकी, ब्यास रिवर। ब्यास रिवर कहां से निकली है? ये आपकी मध्य हिमालय से निकलने के बाद में क्या है, ये ब्यास कुंड से निकली। कहां से निकली है? ब्यास कुंड से निकली है मित्रों, ब्यास नदी। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकली है। ठीक है, जो रोहतांग दर्रे के पास है। कहाँ? रोहतांग दर्रे के पास। ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास ही दर्रा जो है उसके पास से ब्यास कुंड है। यहाँ पे ब्यास कुंड। ठीक है, ब्यास कुंड है। यहाँ से निकलने के बाद में क्या है, ये किसकी सहायक नदी? ब्यास। ये सतलज की है। ये सतलज कहाँ से निकली है? सतलज। इसकी लंबाई हमने बताई थी आपकी। इसकी लंबाई ब्यास की कितनी है? इसकी है 470 किलोमीटर लंबाई। 470 किलोमीटर मित्रों इसकी लंबाई। ये किसकी सहायक नदी है? ये सतलज की सहायक नदी है। ब्यास पे, ब्यास पे हर के बैराज बनाया। हर के प्लस और दो बैराज है, हर के प्लस बैराज, एक ही नाम माना जाता है। मतलब दो नदियों पे बनी हुई है। हर के किस पे? ब्यास पे, और बैराज किस पे? सतलज पे। अब हम बताते हैं आपको, दिखाते हैं सतलज रिवर। नदी, सतलज रिवर। जैसे कि हमने बताया आपको मित्रों कि ये कहां से निकली है? तिब्बत से। तिब्बत से हमने बताया था अभी, राकस्थान, राकस। ठीक है, तिब्बत में एक जगह राकस्थान, तिब्बत प्लेटू, तिब्बत पठार, तिब्बत पठार, ये आपका तिब्बत पठार। ठीक है, यहीं पे आपका क्या है? मानसरोवर झील है। मानसरोवर पास में क्या है? ये राकस्थान ताल झील। ठीक है, यहां से निकलती है आपकी मानसरोवर ये। झील, तो ये कौन से? मानसरोवर झील है मित्रों। मानसरोवर के पास में जस्ट है राकस्थाल। ठीक है, राकस्थाल से निकलती है ये। सतलज मानसरोवर के समीप स्थित राकस्थाल झील से निकलती है मित्रों। उसके बाद में क्या है? ये हिमालय की तीनों श्रेणियां। ये प्राचीनतम हमने बताया था आपका पूर्ववर्ती नदी है। ये मध्य हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट, मिडिल और शिवालिक हिमालय की श्रेणियों को काटती हुई आती है। ठीक, ग्रेट, मीडियम और मध्य और आपका शिवालिक हिमालय को क्या है? काटते हुए इंडिया में आती है, आपके भारत में। ठीक है, तो क्या है? काटकर सिवकिल्ला दर्रे के पास, सिवकिल्ला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, सिवकिल्ला दर्रे के पास में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है मित्रों। ठीक है, प्रवेश करती है सिवकिल्ला दर्रा, हमने दिखाया था आपको हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में क्या है? ये पूर्ववर्ती नदी। कैसी है? पूर्ववर्ती है नदी, जो क्या है? हिमालय की उत्पत्ति से पहले इसका मार्ग था। ठीक है, अपनी बहती थी। उसका जब हिमालय का निर्माण हुआ तो क्या है कि पर्वत बनेंगे, साफ है कि रुकावट आएगी, अवरोध आएगी, लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने रास्ते को बरकरार बनाए रखा। ये काटती रही रास्ता अपना। ठीक है, ये कटाव करती रही, तो वहीं पे आज भी वहीं बह रही है मित्रों। उसके बाद में बात कर लेते हैं सतलज नदी पर ही भांगड़ा नागल बांध बना। भांगड़ा नागल, सतलज नदी पे क्या है? सतलज नदी पर भांगड़ा नागल बांध, डैम बना हुआ है। ठीक है, ये यहीं से आपकी भांगड़ा नागल डैम से ही एक नहर निकाली जाती है, उसका नाम है इंदिरा गांधी।
जो भारत की सबसे बड़ी प्लास्टर वाली नहर है। ये किसकी सिंचाई के लिए है? ये राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सिंचाई के लिए काम आती है मित्रों। ठीक है, इस तरीके से रहा हमारी सतलज नदियों के बारे में। अब हम बात करते हैं मित्रों, अब हमारा अगला टॉपिक होगा कौन सा? आपका होगा गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। जैसे कि अब हम आपको गंगा रिवर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है मित्रों, नमस्कार।